अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं गुलाम रसूल और आप देख रहे हैं GRK न्यूज़। आज लंबे अरसे के गैर हाज़िरी के बाद एक बार फिर मैं व्लॉग करने जा रहा हूं और ये गैर हाज़िरी क्यों हुई उस हवाले से मुख्तलिफ वजूहात हैं। कुछ सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ, कुछ ज़ाती मसरूफियात इस नौइयत की थी कि मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैंने फ़ैसला किया है कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो सियासी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके हवाले से मैं आप तक जो है वो रुजू करूँगा और हम बहस मुबाहिसा करेंगे। आज हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं और सेनेट का इजलास इन दिनों जारी है। पार्लियामेंट हाउस जो जमहूरी निज़ाम का एक अहम हिस्सा है, माना जाता है, गर्दाना जाता है, उसमें सेनेट को एक अहम हैसियत हासिल है जिसे ऐवान बाला कहा जाता है। सेनेट के इजलास जो रवां हफ्ते जारी हैं उसमें हम पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं कि सूरत हाल इस तरह है कि कोई भी कानून साजी यहाँ पर नहीं हो पा रही, सिर्फ सियासत खेली जा रही है और एक दूसरे को चोर चोर कहकर इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया जाता है। PTI के सेनेटर गिरफ्तार हुए हैं, आजम सवाती साहब, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ PTI जैसे ही इजलास शुरू होता है उनके सेनेटर्स ऐवान में एहतजाज करते हैं। नतीजे में एक सेनेट का जो माहौल है वो मछली मार्केट जैसा बन जाता है और फिर PTI के जो मेंबरान है वो चोर चोर के नारे भी लगाते हैं, दूसरी जानिब भी इल्ज़ामात लगते हैं और हम देखते हैं कि जब भी कोई इक़्तिदार से बाहर होता है तो दूसरे फरीक को चोर गर्दानता है, चोर करार देता है और अपनी जो गलतियां हैं वो जब नई हुकूमत आती है तो फिर वो माजी की हुकूमत पे जिम्मेदारियां थोप दी जाती हैं। इस वक्त हम जो बात कर रहे थे उसमें पॉइंट पे आते हैं कि रवां हफ्ते कोई कानून साजी जो है वो सेनेट में नहीं हो पाई। उससे पहले भी हम अगर 6 माह की कारकर्दगी देखें तो सेनेट में कोई ऐसा काबिल ज़िक्र जो बिल है वो पास नहीं हो पाया जिसे हम कह सकें कि अवामी मफाद का कोई बिल पास हुआ है, कोई कानून साजी हुई है। एक पार्लियामेंटेरियन की जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी ये होती है कि उसे पार्लियामेंट में किरदार अदा करना होता है, वो कानून साज होता है और कानून साजी इसलिए होती है कि अवाम की मुश्किलातें जो है वो कम की जाएं, लेकिन बदकिस्मती से पार्लियामेंट हाउस में वो कुछ नहीं हो रहा। एक जानिब ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब जो है वो कोई बिल भी पास नहीं हुआ। पिछले दिनों हमने देखा था कि एक बहस छिड़ गई थी ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से, उसमें हम बार बार सेनेट का जिक्र सुन रहे थे, लेकिन वो माजी का एक बिल था जिसके बुनियाद पे एक प्रेशर डेवलप हुआ। उसके बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज PTI और जमात इस्लामी ने यहाँ ट्रांसजेंडर के हवाले से तरामीम जमा करवाई हुई हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त जो मुल्क की मजमूई सूरत हाल है, उस सूरत हाल में मैशत दिन ब दिन गिरती जा रही है और फिर पाकिस्तान के पेशतर इलाके ख़ास तौर पर सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब जो है वो इस वक्त भी शदीद मुश्किलात में है। पाकिस्तान की मैशत मुश्किलात में है, सैलाब की वजह से सूरत हाल जो है वो अबतर है, लेकिन सेनेट में इस तरह की कोई बात नहीं हो रही कि आया वफाकी हुकूमत क्या करने जा रही है, जो सैलाब ज़दगान है उनकी इमदाद के लिए क्या किया जा रहा है, पार्लियामेंट क्या किरदार अदा कर रहा है, उस हवाले से आपको कोई भी बात सुनने को यहाँ में नहीं मिलेगी। हाँ, आलमी फोरम्स पे बात हो रही है, इंटरनेशनली बात हो रही है, लेकिन हमारे जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट के अहम ऐवान बाला में ये जिक्र हमें सुनाई नहीं दे रहा। बहरहाल मतलब की बात कि सेनेट का इजलास जो है वो इन दिनों जारी है, लेकिन बदकिस्मती से अवाम सियासी जमातों के एजेंडा पे नहीं है। उन आवाम की मुश्किलात घटाने के हवाले से, उनकी ज़िंदगी में बेहतरियों के हवाले से कोई कानून साजी ऐवान में नहीं हो पा रही, सिर्फ सियासत खेली जा रही है। खुदारा पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें होश के नाखुन लेने चाहिए और पाकिस्तान के अवाम जो उन्हें मुंतखब करते हैं उनके लिए कोई कानून साजी करनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आजकल सेनेट जो है वो बिल्कुल गैर फाल बना हुआ है। रोज़ाना 5-10 मिनट एहतजाज होता है, उसके बाद इजलास जो है मौखर कर दिया जाता है, मुलतवी कर दिया जाता है। मज़ीद किसी पार्लियामेंट हाउस में कोई एक्टिविटी होती है या कोई इजलास होते हैं, कोई कानून साजी होती है,
کسی بھی نوعیت کی اپڈیٹ ہوگی ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ. بہت تیز نہیں بولتا میں.